कोई भी शुरुआत होगा, करना होगा, तो नवरात्र का लोग इंतज़ार करते हैं कि नवरात्र जब आएगी तब नए काम की शुरुआत करेंगे, शुभ काम की शुरुआत करेंगे। तो प्रेमियों, अपने लोगों के लिए शुभ काम क्या है? सुमिरन, ध्यान और भजन, साधना जिसको कहते हो, जिसमें शरीर को साधते हैं और मन को साधते हैं। तो साधना करने के लिए, शिविर लगाने के लिए पहले भी कहा गया था, कुछ जगहों पर लोग शुरू कर दिए, चल रहा है, लेकिन जहाँ नहीं चल रहा है, कम से कम 9 दिन का तो आप लोगों को शिविर लगा ही देना चाहिए। सब जगह लग सकता है, आश्रमों पर जहाँ रोज ध्यान भजन होता है, सुबह शाम उसी का टाइम बढ़ा दिया जाए, 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटा कर दिया जाए, जरूरत पड़े 3 घंटा कर दिया जाए, सुबह और शाम का। तो दिन में गर्मी भी पड़ती है, बैठने में भी दिक्कत होगी, और दिन में आदमी अपना काम भी कर लेगा। इसी तरह से शहरों में भी अपने सुविधानुसार, समय के सुविधानुसार, जहाँ जहाँ आश्रम हैं, जहाँ जहाँ कार्यालय हैं, जहाँ जहाँ सत्संगी हैं, सुबह शाम में कर सकते हैं। मोहल्ले में अपने जहाँ ज़्यादा सत्संगी हैं, गाँव में जहाँ ज़्यादा सत्संगी हैं, वहाँ भी सुबह शाम हो सकता है। दिन में अपना काम कर लें, नौकरी करियाओं में खेती का काम कर लें, दुकान कर लें, और सुबह शाम बैठें। तो कम से कम 2.5 घंटा, 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा भजन, 2 घंटा ये हो गया, और 15 मिनट सुमिरन में लगेगा सुबह के समय, और प्रार्थना होगा। तो 2.5, आप समझो शाम के समय 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा भजन और प्रार्थना होगी। तो इस तरह से यानी समझो कि शाम को भी 2 सवा 2 घंटा हो जाएगा, और सुबह भी कम से कम 2.5 घंटा हो जाएगा। कोई गाँव में ज़्यादा समय रहता है, 3 घंटा भी बैठ सकते हैं। देर तक बैठने में ही मन रुकता है। अब एक चीज़ और रहती है कि जैसे मान लीजिए किसी का ध्यान लगा हुआ है, लगाते भी हैं ध्यान लोग, और जब ध्यान लग जाता है तब पता नहीं चलता है कि कितना समय हो गया, और बीच में अगर बोल दिया जाता है तब वो उसमें बाधा आ जाती है, फिर तार टूटता है, जल्दी जुड़ता नहीं है। इसलिए एक सलाह ये भी आपको दी जा रही है कि एक प्रार्थना बोल दीजिए सुबह के समय, और उसके बाद में कह दीजिए कि भाई सुमिरन कर लो, और सुमिरन खत्म हो जाए तब ध्यान लगा लो। जब तक आपका मन लगे, इच्छा का है, ध्यान लगाओ, नहीं तो फिर भजन पर बैठ जाओ। कुछ लोग उसी में 2 बार भी कर सकते हैं। मान लो तकलीफ हो गई पैर में, तो भजन बैठ जाएंगे, फिर ध्यान लगा लेंगे, और जब खत्म होने को हो तो उठा के प्रार्थना बोल करके और छुट्टी कर दिया जाए। तो सब जगह हो सकता है। शुरुआत जहाँ नहीं हुई है तहाँ शुरू कर देना चाहिए। अब 30 तारीख को शुरू हो रहा है, और 30 तारीख को 6 बजे सुबह से और 8 बजे के बीच में आप ये समझो कि झंडा भी उतार देना है आपको। जो 23 मार्च को लगाए थे उसको भी उतार देना है। तो उस हिसाब से टाइम सेट कर लिया जाए। पहले दिन मान लो थोड़े बहुत मतलब ये आगे पीछे करके कर लो। तो इस तरह से देखो, यानी शुरुआत कर दो अपने अपने स्थान पर। सब लोग जो पहले ऐसा आप नियम बनाए थे कि एक जगह साधना शिविर लगेगी और पूरे जिला के लोग वहाँ जाएं, पूरे तहसील के आ जाएं, पूरे आप पे समझो आसपास के आए, ऐसा ना रखो आप। उसमें सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं।
और जहाँ पर भी ऐसा शिविर लगाते हो वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है, रहने की, खाने पीने की, टट्टे पेशाब की, तो उसमें आदमी फंस जाता है, सेवादार नहीं बैठ पाते हैं। और इसमें रहेगा आए और चले गए। शहरों में भी आप देख लो, जिसके यहाँ जगह हो, एकांत हो, सुबह जब जल्दी कर लोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास बहुत जगह है, धार्मिक हैं, जब कह दोगे आप कि साहब बैठने के लिए हमको दे दीजिए और हम ध्यान भजन पूजा करेंगे, साधना करेंगे, चले जाएंगे, दे देंगे लोग, जगह दे देंगे। पार्क हैं, पार्कों में भी जहाँ रोक नहीं है वहाँ भी बैठ करके किया जा सकता है। तो इस तरह से यानी बनाओगे व्यवस्था प्रेमियों, आप सब लोग, जो भी देश के लोग हैं, ये आप समाचार भेज रहे हैं, ये देखो प्रेमी सब जगह जा रहा है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से, जो भी प्रांतों के, जिला के लोग हैं जिम्मेदार, आप अपनी व्यवस्था बना लो। अभी 2 दिन है और साधना शिविर चालू करा दो।